सभी भाइयों को नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा जन्मपत्री ऐसी आ रही हैं आजकल कि जिनमें शादी की प्रॉब्लम आ रही है। अलग अलग सब जन्मपत्री में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। कईयों की बुद्धि भ्रष्ट है, उनकी समझ में नहीं आती। कोई कैरियर में लगा हुआ है, कोई कह रहा मेरे से ऊंची पोस्ट की मिलनी चाहिए, लड़की या लड़का जो भी है। किसी का चरित्र खराब है, वो कह रहा हमारे पास तो वैसी सेटिंग हुई पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत है, जब हो जाएगी हो जाएगी। तो ये जो जन्मपत्री है वो चरित्रहीनता की है। शुक्र मंगल चरित्रहीनता कराते हैं, और शुक्र जब सातवें भाव में होता है तो ये अतिकामी बना देता है, और मंगल जो सातवें भाव में होता है वो जो है ना रोकता है शादी को, दिक्कत करता है। तो दोनों ऐसे पड़े हैं कि जो उसकी शादी नहीं होने देते। ये तो लगन पत्रिका अकेली, लगन कुंडली, ऐसी और भी कुंडलियाँ हैं, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, और भी डी वगैरह बतेरी। तो उन सारी कुंडलियों में से देख के निचोड़ निकाल के हम बताते हैं, अकेले नहीं है। ये देख लिया जी, बता दिया, हो गया काम। और उसी के हिसाब से फिर उपाय बताते हैं, सारी कुंडलियों के हिसाब से। इस जन्मपत्री के हिसाब से उसको रोग भी है। मैंने कि चमड़ी के रोग हैं क्या? हाँ जी, चमड़ी के रोग हैं। मैंने कि हार्ट का रोग है? कहा हाँ जी, दिल भी कमजोर है। तो हम ये रोग भी ठीक कर देंगे, और जो परेशानियां शादी की वो भी ठीक कर देंगे। शर्त वही है कि भगवान की शरण में रह कर करो। ये ना फॉर्मेलिटी करी फटाफट पाए, हाँ जी हो गया जी। पूरा भगवान की शरण में हाथ जोड़ के कहे, हे भगवान हमें बख्शो, हमारा काम करा दो। दुनिया की शादियाँ हो रही है, हमारी भी ठीक ठाक इज्जत से लाज बचवा। अब ये ऐसा है, दुष्टि कहूँगा मैं तो, माँ बाप की उसे शर्म नहीं है, ना समाज की शर्म है। सबे पता है लड़का चरित्रहीन है, और फिर भी जो भी लड़की आती है उसमें पहले कमी निकाल देता है। कोई देखने वाले आते हैं तो पहले भाग जाता है। माँ बाप यूँ परेशान है। दूसरी इससे छोटी जो है ना वो बेटी है, वो जवान होती जा रही है, वो कह रहा है यार ये शादी कर ले तो हम इसकी शादी कर लें। तो ये तो रोग की बता दी हमने, और उसकी शादी की प्रॉब्लम की बता दी। अब है रामायण की। रामायण में जो हम लाए हैं आज का जो श्लोक है वो है, जब रामचंद्र जी वन में जा रहे हैं। आगे रामचंद्र जी हैं, बीच में सीता जी हैं, और लक्ष्मण जी सबसे पीछे। ये आया, उभय बीच श्री सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सीता जी ऐसे शोभा दे रही है जैसे ब्रह्म के और जीव के बीच में माया। जैसे पूरे संसार में ना तो भगवान नजर आ रहा किसी को, ना कोई नजर आ रहा, माया ही माया नजर आ रही है बस चारों तरफ। माया तीन प्रकार की है, एक सतोगुणी माया, एक रजोगुणी माया, एक तमोगुणी माया। सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, और वो किसी के पीछे नहीं भागती, माया के पीछे भाग रही है। सतोगुणी माया वो भाई, समाज में इज्जत होनी चाहिए मेरी, पॉलिटिकल पोस्ट हो, समाज में पोस्ट हो, इज्जत हो, भाई मुझे बुलाओ। चाहे उसके लिए मुझे किसी के पैर पकड़ने पड़े, कितने झूठ बोलने पड़े, किसी की झूठी बढ़ाई करनी पड़े, उन्हें इससे मतलब नहीं है। बस वहाँ हम नजर आने चाहिए। ये सतोगुणी माया है। रजोगुणी माया है पैसा। पैसा आना चाहिए हर जगह से, हर चीज़ में। हाँ कितने मिलेंगे हमें बताओ। कुछ भी पाप करना है, 50 की चीज़ 500 में बिक जाओ, बड़े खुश हो जाए, हमने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया। मैंने अपने भाई को धोखा दे दिया, मैंने अपने पिताजी को धोखा, दोस्तों को दे दिया, अपने ग्राहकों को। मतलब कितना भी नीचता पे नीचता उतर जाएंगे वो। झोंझी पूछो ही मत, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। झूठ बोल बोल के ना, और उसको लूटेंगे माया से। और तीसरा है तमोगुण। तमोगुण में तीन चीज़ ज़्यादा आती है, लेग पैग शेक। पैग होता है शराब, शाम को बोतल खुले टंग देने से। उसके तुम्हारे लीवर खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, कुछ ही खराब हो जाओ कोई बात,
घरवाली विधवा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बच्चे अनाथ हो जाए कोई दिक्कत नहीं, साला मज़ा आना चाहिए। शाम को मीट मिलनी चाहिए। अरे क्या खाओगे बताओ। और लड़की आनी चाहिए, फ्रेंड्स बताओ भाई कितने पैसे लग जाए, कुछ हो जाओ, किसी को भी पता चल जाए, कुछ ही होता रहे, इज्जत मतलब है ही ना कुछ, कितनी भी नाक कट जाओ। और जब वो ऐसे करेंगे तो बच्चे तो खुल के करेंगे कि तुमने तो 30 साल से चालू करा, अगर 15 साल से चालू कर देते ये पाप कर, तुम्हारा मुँह क्या औकात क्या है, तुम हमसे मना कर जाओ। बोलेंगे तो तड़ाक से जवाब देंगे तुम नहीं करते क्या। तो ये जो चीज़ें हैं माया, और जो इन माया को पार कर लेगा वो जाके भगवान की शरण में रहता। भगवान की शरण का मतलब ये है आनंद बरसता उस पर, या इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में आनंद बरस जाए। पोस्ट की कोई चिंता नहीं, इज्जत कोई करो मत करो, हम बुरा काम नहीं करेंगे, घर में शांति से सो, किसी की चमचागिरी करने की। पैसे के लिए ठीक है मेहनत कर रहे, जो भगवान दे रहा ठीक है, पाप नहीं कमाएंगे। ऐसे ही खाने पीने को सादा भोजन खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, और अपना बढ़िया बढ़िया फ्रूट फल सब्जी सलाद आनंद लूट रहे हैं। तो वो जो है जो इन तीनों चीज़ों से परवाह ना करके आगे निकल जाए, भगवान उसको आनंद बरसा दे। वो आनंद स्वरूप है, यहीं से आनंद बरसना हो जाएगा। तो आपने वीडियो बड़े धैर्य से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, बीमारियों के भी इलाज, ज्योतिष के भी इलाज, और जो ज्ञान है ये, तो आजकल लोग रामायण गीता वगैरह तय बना के रख देते हैं घरों में, पढ़ते नहीं। वो ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे। फॉरेन कंट्रियों में जाते हैं मुसलमान, बोलते हैं धर्म के अंदर क्या है, हम बताते नहीं तो अपने धर्म। वो जो उदाहरण देते हैं वो उनका कोई जवाब नहीं दे पाता, उन्हें पता ही कुछ नहीं, उन्हें पढ़ाई नहीं है। ऐसे ईसाई कहते हैं तुम्हारा कृष्ण झूठा है, तुम्हारा राम ये है, और वो चुप सुनते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान की। अगर यहाँ से घर में रामायण गीता पढ़े तो वो डट के जवाब दे सकें। तो सभी भाइयों ने बड़े धैर्य से सुना है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम खेम बिहारी वशिष्ठा, फ़ोन नंबर 921 338। धन्यवाद।